శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
కళ్యాణోత్సవానికి గాను పేరు నమోదు చేయించినటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మ అంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణాం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణాం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పితమస్తు. यस्यद्रदवक्त्राद्याः पार्थद्याः परक्षितं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रिये श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः.
स्मृतिस्मृतिरते पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्यदकं शुद्धं वन्दे श्रीघनोर्नवं प्राणानायम्या ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ आपोज्योतिरसोमतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां शोधौ सुदे देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदेवशोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिभ्रेस्तिना सर्वोत्तन्त्रपरिशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नान्वसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ॐ धारा सप्तष्मांशेषु सरत्सरिभूर्देषु अपोबृह्णन् प्रतिपादेश्ये गृणानुत्तां सर्गं तिर्मा इदमापस्वा शुतमा शान्ता शान्तमा शुभा शुतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता मित्रसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्यसरस्वी आपो वायुकं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणापाप पशुवापो नमापो उदमाप सम्राडापो विराडाप सुराडाप छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्याप सत्यमाप सर्वादेवतापो भूर्भस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गासीर्थनमावाहयामि एते शतं वृणे सहस्रमज्ञाः पाठाभिधाः पुरुत्रा तेभ्योऽन्द्रस्वतादविष्णुर्ष्वे देवामुञ्चन्तमतस्वस्त्या वर्णमावाहयामि बृहस्मावाहयामि रक्ताम्रतरमावाहयामि यादस्पुद्वावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एते प्लुतस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे सर्वोपचाराः सर्वतीर्थेनं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धवं श्रद्धं सर्वमङ्गलदायिना कर्ष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं दर्बाहं शङ्खचक्रसमन्वितं व्याप्तिं सङ्केतं पुष्पवर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणाकुमच्चेत् आग्नेयोऽस्माद्ददामि त्वाश्चेदात्तं यतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां प्रेक्ष्यां दिशोभुजानामनादि यामे स्थान् दातु ॐ भूः पद्माकारणे सक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीं सुसक्सेन सेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकरुणा तस्मान्यनुभासिता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् विष्ठे विज्ञानान् परिसमाप्य च कुर्यात् सविर्वारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भगवद्ब्रह्मणादः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ॐ वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि पुरुष्वा सुस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्त्वाभान् शाम्यन्त्वा इतेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्त्वाभान् शाम्यन्त्वा इतेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्त्वाभान् शाम्यन्त्वा इतेह शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि ॐ मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागं सुरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रयं सदे द्रविणोदा वीरविदेशन्नो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्विदोपविशं यदा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत् सूर्यागच्छेति एतद्धन्यं वस्येति तावत् कुरुते यत्कारी स्यात् पुण्याः यवकुरुते ॐ भूः अतिपुरोक्तष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपदिवेशनः सर्वोत्तन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यापाचुर्णि पुण्याहं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रोर्धस्वा स्वस्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वारिष्णेमिः स्वस्तिनः बृहस्पतिर्ददातु ॐ भूः अद्य पूर्वोक्तविशेषविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनः सर्वोत्तन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं सपुण्यापाचुर्णि स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यासव्येनं सां सद्यां तरन्देवं तद्धेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा बध्यन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ॐ भूः अतिपुरोक्तष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनः सर्वोत्तन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं सपुण्यापाचुर्णि वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां करुणारुद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां करुणारुद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां
वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भूस्थान ऊर्जिदातन महेरणाय चक्षुषे योपश्चपदमार्दस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमशिक्ष्याय जन्मतः आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णास्यः पावकायः जातः कस्य वोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रे विरूपास्थानापसग्स्यो न भवन्तु पवमानस्य अर्जुनः पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोता समनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतकुम्भरणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिधि सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीच्याः यमो राजाः प्रवणाभः पुनातु मा जातवेदां ऊर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञमदीये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णोऽस्तु द्विपदेः षण्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राचाहान्ति देवार्पिता मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति स्मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदीचाहान्ति शीघ्रः पशवः मार्जयन्तां उदीहीच्चान्दिश्चा भोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाहामिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजानि हस्मान् सा विश्वानिमिवो भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वशने दत्तपदे चतुष्पदे वास्तोष्पदे शग्मया संसदा ते शक्तिमयी तैरण्यागात्मत्याः आवक्ष्यमुद्योगे वृन्नो यूजं पातस्तस्य विस्तदानः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विषन्ने सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतामहीयानात्मा गुहायानीतोऽस्यन्तोः तमः कदं वसति वेदशोको धातुः प्रसादान् महिमानुमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्ताच्च समिदः सप्तजिह्वाः वर्णान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं सर्पयामि वर्णान्मः सक्सेन दास्थानं प्रयाशं प्रयस्यामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ஸ்ரீயப்பதியான எம்பெருமான் நம்முடைய மேன்மையின் பொருட்டு பற்ப அவதாரங்கள் செய்தான். இங்கே இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே விஸ்வக்சேனர் பூஜை புண்ணியாகவச்சனம் ஆன பிற்பாடு இந்த கல்யாணத்திற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன. பகூனிமே வியதீதானி ஜன்மானி என்கிறான். அவதாரங்கள் போதாதென்று நம் கலி தீர்க்க இக்கலியுகத்திலே தன் திருவடியை பற்றினார்க்கு ஒரு குறையுமில்லை என்னும்படியாக தன் திருவடிகளை காண கொடுத்து குறையொன்றுமில்லாத கோவிந்தனாக சேவை சாதிக்கும் இத்திருமலையிலே கண்ணன் அடியினை எமக்கு காட்டும் வெற்பு கடுவினையர்க்கு இருவினையும் கடியும் வெற்பு திண்ணமிது வீடென்ன திகழும் வெற்பு தெளிந்த பெரும் தீர்த்தங்கள் செறிந்த வெற்பு புண்ணியத்தின் புகழ் இதென்ன புகழும் வெற்பு விண்ணவரும் மன்னவரும் விரும்பும் வெற்பு வேங்கட வெற்பெனும் விளங்கும் வேத வெற்பே என்று திருவேங்கடம் என்னும் திருமலை எம்பெருமானுடைய திருவடிகள் அடியார்களின் குறை தீர்க்க வல்லது என்பதை சுவாமி தேசிகன் பொருள் விளங்க இந்த வெண்பாவால் தெரிவித்துள்ளார். எத்தனை கொடிய பாவம் செய்தவர்கள் ஆனாலும் சரணடைந்தாரே, ஏன் தன் அருகே வசிப்பவரை கூட காக்க வல்லவன் இந்த மலையப்பன். இத்தகைய பெருமையுடையவன் இத்திருமலையப்பன் என்கிறார். இவன் சரணடைந்தாரே கைவிடாதவன் அச்சுதன் என்னும் திருநாமமும் உடையவன். இவன் நாமமாயிரம் ஏத்தன் என்ற நாராயணன் அல்லவா? இத்தகைய ஏற்றமுடைய ஸ்ரீனிவாசனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை காணும் அன்பர்கள் புண்ணியத்தின் பயனே வேறன்றி இல்லை. ஆண்டாள் நாச்சியாரும் அறிமுகன் அச்சுதன் கைமேல் என் கை வைத்து பொறிமுகந்து அட்ட கனா கண்ணின் தோழியினான் என்கிறார். இவ்விடத்திலே அச்சுதன் திருநாமத்தையே ஆண்டாள் சாதித்துள்ளாள். குற்றமற்ற அமலனாக அச்சுதனின் கல்யாண உற்சவத்தை வைகானச ஆகம விதிப்படி நடந்தேறுவதை சற்றி கண்டுகளிப்போம். அச்சுதன் என்கிற இத்திருநாமத்திற்கு வேறு விதமாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். ந ஷமதே இது அச்சுதக என்கிறது. அதாவது அடியார்களை காக்கும் இயல்பு உடையவனாக விளங்குபவனே அச்சுதன். சரணடைந்தாரை கைவிடாதவன், ரட்சிப்பன் என்பதே பொருள். அப்படியாகில் இதற்கு ஏதாயிலும் உதாரணம் உண்டோ எனில் உண்டு. எல்லோரும் அறிந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலே தனது சகோதரன் ராவணன் தீய வழியில் செல்வதைக் கண்டு மனம் விரும்பிய விபீஷணன் அண்ணனுக்கு பல நல்வார்த்தைகளை எடுத்து சொன்னான். அவற்றை கேட்கும் நிலையில் ராவணன் இல்லை.
தான் நல்வழிப்பட வேண்டும் என விபீஷணன் சகோதரனை உதறி தள்ளிவிட்டு ராமன் இருக்குமிடம் வந்து சேர்ந்தான். சுக்ரீவனை முன்னிட்டு கொண்டு ராமனை சரணடைந்து அவன் அருளை வேண்டி நின்றான். சத்ரு கோஷ்டியிலிருந்து இங்கு வந்து அடைக்கலம் வேண்டும் என்றும் இவனை சேர்த்து கொள்ளலாமா வேண்டாமா என்று பலவாறு மகாராஜா சுக்ரீவன் வாதங்கள் செய்தார். பின்னர் விவரம் அறிந்து ராமனின் வார்த்தைகளை செவிமடுத்து ஆமோதித்து நின்றான். ராமனும் தான் எடுத்த அவதார தசையை முன்னிட்டு கொண்டு ஆத்மானம் மானுஷம் மன்யே அகம் தசரதாத்மஜம் என்று நினைவில் கொண்டும் தாழ்ந்து மகாராஜா சுக்ரீவனின் அனுமதியை பெற பலவாறாக பொறுமையாக உபதேசித்து அருளினான். அதுவன்றோ அச்சுதன் நாமத்தின் மேன்மை. அப்படி ராமன் கூறிய வார்த்தைகள் தான் என்ன? மித்ரபாவேன சம்பிராப்தம் ந த்யஜேயம் கதஞ்சன தோஷோ யத்யா தஸ்ய ஸ்யாத் சதாம் ஏதது அகர்ஹிதம் ஆகிறது. அதாவது, எவன் ஒருவன் தோழமை உணர்வு எனும் வேஷமிட்டு கொண்டு வந்தாலும் நான் ஒரு காலம் கைவிட மாட்டேன், அவனிடத்தே குறையிருப்பினும் சரணடைந்தாரை கைவிடேன் என்பதே அவனுடைய வாக்கு. சரண் அடைந்தாரின் குறைகளை தீர்க்கும் இவனன்றோ அச்சுதன், கோவிந்தன். நம்பினால் நம்மை ஒரு காலம் கைவிட மாட்டான் இந்த பேசும் தெய்வம். स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इदे कृषि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पणथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षमृष्टनेमिं महद्भोः तम्बायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाविवारुहेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जयन् च स्वस्त्याः त्रयं मनसात्ताक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. இதோ இங்க கங்கணம் கட்டி மணப்பெண்ணையும் மணமகனையும் தயாராக்குகிறார்கள். அச்சுதன் என்கிற திருநாமத்திற்கு வேறு விதமாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். நஷ்யாவதி இதி அச்சுதக என்றும் கொள்ளலாம். இவனுடைய அழகிலே, சமுதாய சோபையிலே ஆழங்கால் பட்டவர்களை ஒரு காலம் தன்னை விட்டு அகலவிட மாட்டானாம். கமலத்தடம் பெருங்கண்ணனான அச்சுதனின் வடிவழகு பக்தர்களை பிச்சேற்று மயக்குவதால் அவர்களும் இவனிடத்தே பெருங்காதல் கொண்டு வழிபடுகிறார்கள். அதுதானே உண்மை. தன்னை ஆபத்தினின்று காக்கும்படி திரௌபதியும் சங்கு சக்கர கதாபாணி துவாரகா நிலையாச்சுதா என்றே கூறுகிறாள். தானே ந ஷவந்தேயஸ்மாத்து இதி அச்சுதக என்ற பொருள் கொள்ள வேணும். இவனிடமிருந்து அடியார்கள் நழுவி செல்ல மாட்டார்கள். அச்சுதனும் தன் அடியார்களை விடவும் மாட்டான், ரட்சிப்பான். ஆகவே இவன் அச்சுதன் ஆகிறான். ஆகவே நாமும் மாயவனை, மதுசூதனை, ராகவனை, மறையோர்கள் ஏத்தும் ஆயர்கள் ஏற்றினை அச்சுதனை ஏத்தி வழிபாட்டு வாழ்வாங்க வாழ்வோமாக. ரிஷிகளும் அச்சுதானந்த கோவிந்த நாமோ உச்சாரண பேஷஜாத்து நஷந்தி சகலா ரோகாக சத்தியம் சத்தியம் வதாமியகம் என்கிறார்கள். இவ்வாறு நம் நாமம் சர்வ ரோக நிவர்த்திக்கும் மருந்தாகும். வியாதியற்று வாழ ஆசைப்படுகிறோம். உடல் நலம் கெடாமல் இருக்க இத்திருநாமமே நம்மை காக்கும். இன்று திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே நாம் அவன் திருவடியிலே அமர்ந்து பிரார்த்தித்து அர்ச்சக முகேன, அதாவது முதல் சங்கல்பம் செய்தும் பொழுதே ஆச்சாரியர்கள் முகேன நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்கிறார். இவ்விடத்திலே இந்த அர்ச்சக சுவாமியே நமக்கு ஆச்சாரியனாக இருந்து நம்முடைய குறைகளை அவனிடத்தே சமர்ப்பித்து குறைகள் தீர குறையை தீர்க்கும் இந்த கோவிந்தனிடம் பிரார்த்தித்து நம் குறைகளையும் தீர்க்க அவர் பிரார்த்திக்கிறார். இதோ சோடச உபசாரங்களோடு நம்முடைய குறைகளை அவன் திருவடி வாரத்தில் பதித்து அவனுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுத்தர இதோ மேலே வேத கோஷங்களோடு நடக்க இருக்கும் இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தை கண்டுகளிப்போம். அச்சுதன் என்பவன் துன்பக்கடலிலே உள்ளவர்களை காப்பதையே விரதமாக கொண்டுள்ளன. அவை நம்மேல் விழும்போது அமுதமாறி பொழிவது போல இருக்கிறது. இத்தகைய திவ்யமங்கள கடாட்சம் எந்தெந்த இடத்தில் விழுகிறதோ அங்கெல்லாம் செல்வங்கள் நான் முன் என்று போட்டியிட்டு கொண்டு வெள்ளமாக வந்து குவிகின்றதாம். அதுவே நமக்கு தேவை. காமதேனுவாய் விளங்கும் இப்பெருமாள்
இப்படி அற்புத தன்மைகள் நிறைந்து விளங்கும் அலமேலு மங்கத்தாயாரையும் தன்னிடமே கொண்டுள்ளான். இந்த அலமேலு மங்கத்தாயாராலே செல்வம் கொழித்து இவனே செல்வங்களுக்கு செல்வங்களாக இவனே திகழ்கிறான். இவ்வுலகில் மங்களமான பொருள்களுக்கு மங்களத்தை ஆள்பவளும் இவளே என்று முதலிலேயே சுவாமி தேசிகன் சாதித்து அருளினார். ஸ்ரீப்பதியான எம்பெருமான் நம்முடைய மேன்மையின் பொருட்டு பல பல நன்மைகள் மங்களங்கள் நமக்கு அருளுகிறான். அச்சுதனான இவன் நம் குறைகளை பிராட்டியிடத்தே செவிமடுக்கச் செய்து பிராட்டியும் பக்தர்களின் குறைகளை கேட்டு இவனை செவிமடுக்கச் செய்கிறாள். வத்சலையான லோகமாதாவான இவளின் திவ்யமங்கள திருஷ்டியே நம்மை காக்கும், துன்பங்களிலிருந்து விடுவிக்கும் என்பதை ஆர்த்தத்ராணாவிருதிபிகி அமிர்தாசார நீலாம்புவாகை அம்போஜானாம் உஷசிமிஷதாம் அந்தரங்கை அபாங்கை யஸ்யாம் திசி விஹரதே தேவி திஷ்டுவஸ்துவதீயா தஸ்யாம் அகமஹமிகாம் தன்வதே சம்பதோகாக என்று பிராட்டியின் திவ்ய திருஷ்டி மட்டுமல்ல, அகலையில்லேன் என்று அவன் திருமார்பிலே அமர்ந்திருக்கும் இவளின் திருஷ்டியும் இவளோடு ஒக்க அந்த எம்பெருமானின் திருஷ்டியும் நம்மீது விழ நம்முடைய கலிகள் தீர்ந்து கஷ்டங்கள் தீர்ந்து நமக்கு என்னென்ன மங்களங்கள் வேணுமோ அனைத்தும் நமக்கு பெற்றுத்தர அவள் தயாராக இருக்கிறாள். இந்த தாயார் இதோ கங்கண உற்சவம், திவ்ய மங்கள கங்கண உற்சவம். கல்யாண பெண்ணுக்கும் மணமகனுக்கும் இந்த கங்கணத்தை கட்டி மணமகன் மணமக்களாக மாற்றி இதோ மந்திர கோடியும் முடித்து மணமகளாக மாற்றி கல்யாண உற்சவத்திற்கு இந்த கல்யாண உற்சவத்தாலே மனம் மகிழ்ந்து உகந்து இருக்கும் இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்று நாம் உய்வோமாக. மேலே இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே நடக்கவிருக்கும் அனைத்து கிரியைகளும் அதாவது மங்கள விஷயங்களையும் நாம் கண்டு களிப்போம். பெருமாளுக்கு பிரதிநிதியாக இருக்கும் அந்த அர்ச்சகருக்கும் அந்த கங்கணத்தை கட்டி மங்கள காரியங்களை துவக்க இருக்கிறார்கள். शुद्धैरुक्तैर्वाह रुद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मुक्तु मयि देवाद्रेणमाय जन्ता मय्यासीरस्तु मयि देवौति पूर्वेरिष्टास्याम धन्वासवीराः मह्ये जन्तुमयान् हव्यागोत्सत्यामनुगम्यस्तु येन मानिगाहं गतमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि उद्भन्यमानमस्यामि यथां पापमानं मजमानस्यन्तु शिवानस्सन्तु प्रदक्षन्ना माता वद्वीतोकसाता भूतक्षदिनेन सौम्या कृणद्धगमृषणा होतंसते अष्टापन्तकमसनापितोहरं येन देवासोजनेन विष्क्रियाः जातवेदो भुवनश्रेतः चतुर्सोजनशतेः अग्निमश्वत्थाधिव्यवागं शमीगर्भाजिने अव्यमानप्रजानन् अग्नाजाहविदे ज्ञानो विदाति निहादा सत्यपरीकी ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मसाधिमस्रच वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टासश्चं तस्यवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमास सोमो विरङ्कर्मणं दातु साधन्यं त्रिं सभयं तिसृण्वेदादस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्येतन्नागस्तुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधामित्रलगस्तत्रिमं यज्ञमजमाञ्चदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्येतन्नागस्तुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधामित्रलगस्तत्रिमं यज्ञमजमाञ्चदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्येस्त यज्ञेः स्त वायुभूतेस्त यज्ञामनसा भूतेस्त यज्ञस्तपावनेस्तः परशर्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्यो देवसवितप्रसवपना तुच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्य रश्मिरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रीं यज्ञं नेताग्रे यज्ञमत्यन्ततेष्मानिन्द्रोणस्तूर्ये यूयमिन्द्रनेद्धं तूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोसि पश्चिमता विष्णोस्तुपोसि
उत्तरदपति चेरिंजन विष्णु स्तूपोसी स्वतासी घृतासी ध्रुवासी तारणासी वानस्पत्यो दिवेभ्य संदस्वा ब्रह्मण्णभ प्रणेष्यामि यजमान वातमिच्छा प्रणयज्ञं देवता वद्यतन्नाग सबसे यजमानोस्तु सप्तर्षीणां सुदां मित्रलवसत्रमं यज्ञं यजमानचदे ओम प्रणय ओमाप प्रणेष्यामि यजमान वातमिच्छा प्रणयज्ञं देवता वद्यतन्नाग सबसे यजमानोस्तु सप्तर्षीणां सुदां मित्रलवसत्रमं यज्ञं यजमानचदे ओम प्रणय दक्षिणप्रद ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातमावाहं ब्रह्माणमावाहं धर्मावाहं अग्निमावाहं सोममावाहं सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अभावस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पुषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदिष्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आजभागे प्रजापतिष्ठन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि अग्नेष्टन्नपामि सोमाष्टन्नपामि अग्नेष्टन्नपामि सोमाष्टन्नपामि अग्निशोमाभ्याञ्जष्टन्नपामि प्रजापतिष्ठन्नपामि ब्रह्मणेष्टन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि वसुभ्योष्टन्नपामि मरुद्भ्योष्टन्नपामि रुद्रेभ्योष्टन्नपामि अपोपस्पृश्य श्री महाविष्णुवेष्टन्नपामि मित्राष्टन्नपामि वरुणाष्टन्नपामि आदित्येभ्योष्टन्नपामि सिभ्याष्टन्नपामि पुष्णेष्टन्नपामि कक्षाष्टन्नपामि कक्षदेवता सोमाष्टन्नपामि औपासने यज्ञाष्टन्नपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टन्नपामि सर्वदेवेभ्योष्टन्नपामि आज्यं त्रिपतिश्रियामि चरुं त्रिपतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समित स्वाहा अमृतं स्वार्णमसि अन्ततं रक्ष अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठा रक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सुरस्रस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सोत्सुरस्रस्मै स्वाहा देवस्ता सविताप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षदैरिमामे ज्ञष्टिगा धेनः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं चायुधं च नीतं च प्रेतं च गुणं च यक्षुरं लक्ष्मीं शन्तान्तस्तापराधस्य मामे ज्ञष्टिगा वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः वीरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः सत्प्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मनिस्वा नन्तेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवतप्रसवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अयन्तीत्मात्माजातवेदस्तेनेतस्य वधे जयद्वधेजास्मान् प्रजया पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनानुगुण्डे ब्रह्मन् संसम्मादास्यादस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अवोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगाज्या तं सावित्र्या गृहीत्वा व्याहतिर्ज्योति ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगुस्थाः नमते नमगुस्थाः सरस्ते नमगुस्थाः देवसुतप्रासावीः ओम भूवतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्तर्पदयात्रनात् प्रायश्चात् समतो देवादिवैष्णवं मोक्षे ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसुतप्रासा ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रसेतोः व्रतानि विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन्सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगुस्थाः नमते नमगुस्थाः सरस्ते नमगुस्थाः देवसवितप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు. కన్నుల నిత్తురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే. గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే. కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీవిష్ణోర్ణవం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరివిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణేరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సతల నితల ప్రతల మహాతల సాతలతల అతల సప్తపాదాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణాంని మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవరీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతి వరుణవాయుకుబేరీషాణాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలయితే లవణేక్షుసరా సర్పితధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రౌంచ సాగసాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమళయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజతే భారత కింపురుషహారీనావృతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరమణకకురువర్షాఖ్య నవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోర్హాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితదామా సంఘాతప కాళసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిరైశ్వర్యమండలపర్యంతం కుతరాశేర్వసహస్రావసానే ఏకైకే వాపకరణక్రమేణ సర్వరాశ్వసంవిధగాఢే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామద్రాప్తాప్తోర్యామశాంతమునవాజపేయపౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహవాంతర్యామ్యర్చావతారస్వరూపరుణై భృగ్వారిభిర్మన్వారిభిర్దివ్యవశిష్టాదిభుక్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య
అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తిస్థితిలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శరణః పుత్రాయ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర్రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనాప్నవాన ఔర్వవైదల పంచార్షే ప్రరాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగడా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసనీం అనంతగుణాత్మకాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గునీ నక్షత్రే కన్యారాసు జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీత్వమే దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సార నైధ్రువ త్రయార్షే ప్రరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసు జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీత్వమే దాస్యామి కన్యాం కనకసంపన్నాం కనకాభరణేరుదాం దాస్యాం విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకం జిగీర్ష్య సాలంకృతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రేక్షామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా విశ్వరూపా సద్గుణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి శ్రీనాథు కమలాపతిః కన్యాదానసముహూర్తోऽస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు. இது மங்களகரமான திருமாங்கல்ய தாரணம் நடக்கவிருக்கிறது. இவனுக்கு புண்ணிய ஆத்மாக்களை ரட்சிப்பதில் என்ன பெருமை, பாப்பம் பண்ணியவர்களை ரட்சிப்பதில் அல்லவோ இவனுக்கு பெருமை என்கிறாள் தாயார். பாப்பத்தை கண்டு விலக வேண்டியது இல்லை. அந்தணர் அந்தியர் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் யாராக இருந்தாலும் பகவானை சரண் அடைய உரிமை உண்டு. கை கூப்புவதற்கு எப்படி எல்லோரும் அதிகாரிகளோ அப்படி சரணாகதிக்கும் எல்லோருக்கும் அதிகாரம் உண்டு. சரணாகதிக்கு இருக்கும் இடமே போதும். இல்லாத சுத்தியை தேட வேண்டாம். புண்ணிய நதிகளிலே ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு பவித்திரபாணியாக வர வேண்டும் என்று எல்லாம் இல்லை. இதற்கும் இருக்கும் இடத்திலேயே நிர்வேதப்பட்டு, அதாவது மனவேதனைப்பட்டு பகவானின் திருவடியிலே சரணாகதியை பண்ணிவிட்டால் பரமாத்மா எல்லா பாப்பத்தினின்றும் நம்மை விடுவித்து நமக்கு வேண்டிய மங்களங்களை அளிக்கிறான். இதை ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் இதை பகர் மனுஷ்ய பக்ஷீவா பசுர் மனுஷ்ய பக்ஷீவா ஏஷ வைஷ்ணவ சம்ஸ்ரயாக தே நைவதே பராயஸ்யந்தி தத் விஷ்ணோஹோ பரமம் பதம் என்கிறது பரத்வஜ சம்ஹிதை.
சரணாகதி பண்ணியது ஒரு பசுவாக, பக்ஷியாக, மனுஷனாக யாராக இருந்தாலும் பரமாத்மா ரட்சிக்கிறான். ஆரண்ய காண்டத்திலே பக்ஷிக்கு ஒரு ஸ்ரீக்கு மோட்சம் கொடுப்பதை நாம் கண்டோம் இல்லையா? மேலே பகவானை நாம் எந்தவித பலன் இல்லாமல் நன்றாக தியானிக்க வேண்டும் என்கிறது. அவனை சரணமடைய வேண்டும் என்கிறது. ஆனந்தத்திற்கு அவன் இதற்கே அவன் ஆனந்தமாகிறான். அந்த ஆனந்தம் அளிக்கக்கூடிய கர்மாக்களைத்தான் நாம் செய்ய வேண்டும். அதற்கு ஸ்ரேயசு என்று பெயர். ஜீவாத்மாவுக்கு தனித்து ஆனந்தம் என்று கிடையாது. சாஸ்திரம் ஜீவாத்மா கைங்கரியம் பண்ணி அந்த கைங்கரியத்தை பகவான் ஏற்று சந்தோஷப்பட்டு அவனுடைய திருமுக மண்டலம் மலர்கிறது. அதை பார்த்து இவன் சந்தோஷப்பட வேண்டுமே ஒழிய பிரத்யேகமாக தனித்து ஜீவாத்மாவுக்கு ஆனந்தம் என்பதே இல்லை. அதை கண்டு உகந்து அவன் எம்பெருமான் நமக்கு வேண்டிய கல்யாணங்களை மங்களங்களை அளித்து அருள்கிறான். லக்ஷ்மணன் கைங்கரியம் செய்கிறான். பகவான் ஏற்றால்தானே அவனால் கைங்கரியம் பண்ண முடியும். அந்த கைங்கரியத்தை ஏற்று பகவான் சந்தோஷிக்கிறான். லக்ஷ்மணனின் கைங்கரியம் திவ்ய தம்பதிகளை சந்தோஷிக்கச் செய்கிறது. அதை பார்த்து லக்ஷ்மணன் ஆனந்திக்கிறான். இப்படி ராமனும் சீதையும் லக்ஷ்மணனும் எல்லோரும் ஆனந்தத்தோடு இருக்கிறார்கள். இதுவே ராமாயணம் காட்டும் வடிகட்டின உயர்ந்த சாஸ்திரார்த்தம். இந்த லோகத்திலே நமக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம், அல்பமான சுகத்தையே அனுபவிக்கிறோம். நிரந்தரமான சுகம், ஆனந்தம் பரமாத்மாவிடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது. இதையே இந்த கல்யாண உற்சவத்தினால் அவன் மனம் மகிழ்ந்து நாம் காண வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் அவன் உகந்து அனுகிரகிப்பதே ஒரு ஏற்றம். ஒரு கை நமஸ்காரம் பண்ணினால் அந்த கையை சாஸ்திரம் கண்டு இந்த கைதான் வணங்க வேண்டும், அவன்தான் செய்ய வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் விதிக்கவில்லை. எவன் எம்பெருமானை நம்பி தனக்கு ரட்சிப்பான் என்று நம்பி அவனை கை கூப்புகிறதோ அது அந்த நம்பிக்கையே அவனை வாழ வைக்கும். त्वदङ्घ्रि बुद्धिश्च कथापि केनचित् यथा तथावापि सकृत् कृतोञ्जलि என்கிறார் சுவாமி ஆளவந்தார். உன் திருவடியை உத்தேசித்து எப்பவோ அப்போ யாரோ ஒருவன் எப்படியோ என்று ஒரு விதமாக கை கூப்பினார். अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेधवस्यता सौभाग्यमत्वयि दत्त्वा यादास्तं विपरेतन श्रिये जातश्रिय निर्याय श्रियम्बजो चरदृभ्यो दादि श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिदा दद्रौः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः. मांगल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. प्रजापतिस्त्वमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधोरिमागं समेधवस्यत सौभाग्यमत्वयि दत्त्वा यादास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सदा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां सर्वत्रं चक्षर्मणः भूदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु.
स्वान्मतेर्मनिस्वा सरस्तेर्मनिस्वा देवदप्पसुवा अग्निरे तप्पसमो देवता नागंसोः सप्रियामनितमत्वाशात् तदेकं राजा वरुणमनितां धेग्स्त्रीपुत्रवह्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्राताङ्गारवत्यः प्रियामनितमत्वाशात् तदेकं राजा वरुणमनितां धेग्स्त्रीपुत्रवह्नरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्थितिः हेमद्वाचमुडिया त्वां वत्सराजके स्वाहा तत्त्वाजां ब्रह्मणा वन्दमानस्ताशाः स्तेजमानो विर्भिः अयेडमानवर्णे हवोद्रहिं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्नेवर्णस्य विद्वान् देवस्य डभयाशिष्टाः यजुष्ठो वणितमस्व जान विश्वाद्वेषां तु प्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नोऽग्नेमो भवति नियतुस्वस्यावसोऽव्यष्टौ अवयक्षुणवर्णमृडानो वेहि मृडिगं सहोनियधि स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसायतः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वे जग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूः अतिपुरोक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा इमां लाजान्त्य आज्यमभिगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूदे अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहदीनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणो दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वजं धारावधिन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूदे अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहदीनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणो दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वजं धारावधिन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूदे अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहदीनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणो दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वजं धारावधिन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रिभिर्यातरणात् प्रायस्तात् नमतो देवाय विष्णुं होष्ये तेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे दिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेदानदेवदं समूढं स्वां श्रे स्वाहा त्रीणिपदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् वस्तेतोः वृतान् वस्ति इन्द्रसेज्जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्धभागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूतिपुरोक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलदत्तं पृष्ठात् तन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदप्सवा यदस्य कर्मणोत्तरेदं विद्यान्यूनि महाकरम् अग्निषष्ठष्टाकृतं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वतः तावतेनां कामानागसमुत्तरित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नवते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवाणादिष्टं देवत्मस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्द्राभूदग्निस्तत्तनराः जातवेदावशिष्ये स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनिन्द्र बृहस्पतिः पुनर्व्याश्वाज्वं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा बेजन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं वषट्करमतिनोः क्तञ्चेऽग्नि अतिरिक्तकर्मणो यच्छेन्नमग्नः पर्वाणि
प्रतिनिधिकल्पयन् स्वाहा कृतावति देवान् स्वाहा स्वस्ति न इन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वारिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु स्वाहा यतीन्द्रो वीर्यमुनो दूर्ध्वः द्रोताः अग्निर्वेदो दुष्ट्याः सृष्टकृद्देवेभ्यः इन्द्राज्ये हविषा गतेम स्वाहा यथोः शेषधीमहि स्वाहा समिधस्य तेजोमेधे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायो धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तहृतान् सप्तेष सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिभुक्तं वोषधो वनस्पतिगन्धर्वाश्च स्वाहा अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं देवर्जीर्णं पतिवेजीर्णं वोषधो वनस्पतिगन्धर्वाश्च जीर्णं स्वाहा समन्तां भविषावतेन समादित्यैर्समरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्ताम् दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिधसप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधसन्दर्भाश्च यदक्षप्रदामः प्रदामः साक्षीमस्तत्रिप्यन्ताम् ऐतेनमुग्रस्ताः अनुतेनमुग्रस्ताः सरस्तेनमुग्रस्ताः देवहितपासाभिः पवित्रं च पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा मे चेष्टाः राजाः देवास्या मान्यन्तां दक्षिणतः पदे पुण्या पश्चिमतः पदे पुण्या उत्तरतः पदे पुण्या दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां प्रददेश्य दिवं गच्छ ततो नोष्टिमेरि स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तियोद्भुतिः आदित्यस्सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाजां बलाजा शताजा शतञ्च वर्तते त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा शतञ्च वर्तते त्र्यायुषम् आभोष्टामयोभोष्टानुर्वेदाग्नां महेर्नाजित्ते तेजस्वीनाहं तेजस्वी भूयासं नित्यज्ञवर्चस्वीनाहं वर्चस्वी भूयासं नित्यज्ञहरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु योक्षसूर्यं दृशे देवदगान्मतोर्नवाः मनसा अपनातु ओं च मे सदस्य मे यज्ञपते नमश्च यत्येः न्यूनं तस्मै तस्मै ते नमः बालकतम्बा च तम्बा सत्यहे नम्बा पुष्पे नम्बा होते नमस्कार उपाग्ने जयातवे कैवान्तर्गतो नमः आयेन वाचां श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः ஸ்ரீயப்பதியான பகவானே வேத நம் அறிவிற்கு அப்பாற்பட்டவன் என்கிறது வேதம்.
அவனுடைய பெருமையை நிர்ணயிக்க முடியாத அளவுக்கு பெருமை மிக்கவன் என்று அவனை கொண்டாடுகிறது. அவன் சமஸ்தத்தையும், அதாவது அனைத்து உலகங்களையும், மூலையில் உள்ள பொருட்களையும் சங்கல்பத்தினாலேயே தாங்குகிறான் என்கிறது. தேவதைகளுக்கு எல்லாம் தேஜஸ் கொடுக்கக்கூடியவன். இதை பகவத்கீதையில் 7வது அத்தியாயத்தில் பகவானே உரைக்கின்றான். மத்தப் பரதரம் நான்யது கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வமிதம் புரோத்தம் சூத்ரே மணிகணா இவ என்கிறான். மாலைகளில் மணிகள் கோர்க்கப்பட்டு இருக்கும். மணிகளை உள்ளுக்குள் தாங்குவது ஒரு சிறு நூல். அதுபோல சமஸ்துவத்தை, அனைத்து உலகத்திலும் உள்ள அனைத்து பொருட்களையும் உள்ளிருந்தும் வெளியிருந்தும் தாங்குபவன் பகவான். ராமபிரான் பஞ்சவடியில் பர்ணசாலையில் அமைத்து கொண்டு அதில் வாசம் செய்து கொண்டிருந்தான். 5 வட்ட விருஷங்கள், ஆலமரங்கள் இருக்கும் இடம் அது. பஞ்சவடியில் பகவானை வைகானச வாலகில்யர்கள் சேவித்தார்கள். அகஸ்தியர், சரபங்கர் போன்ற எல்லா மகரிஷிகளும் சேவித்தார்கள். வைகானச மகரிஷி பிரம்மத்தின் நகத்திலிருந்து தோன்றியவர். பிரம்மத்தின் புட்சத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள் வாலகில்யர்கள். அவர்கள் யாவரும் குள்ளமாக இருப்பார்கள். ஒரு சமயம் யஜ்யத்தின் போது ஒரே சமித்தை 100 பேர் தூக்கி கொண்டு வந்தனர். இந்திரன் அவர்களை பார்த்து பரிகாசம் செய்தான். ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் இழப்பாயாக என்று அவனை சபித்தார்கள். எனவே மகான்களை பார்த்து பரிகாசம் பண்ணக்கூடாது. அவர்கள் குள்ளமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடாது. பாகவத அபசாரம் வரக்கூடாது. சுவாமி தேசிகன் இதையே பலவாறாக பாகவத தோஷத்தில் ஈடுபடக்கூடாது. அதுவே எம்பெருமானின் கோபத்திற்கு ஆளாகக்கூடும், தோஷத்திற்கு ஏற்படக்கூடும். அதையெல்லாம் இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே, இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் திவ்ய திருஷ்டிகளிலே நம் பாப்பங்கள் தீர்ந்து இதோ மாலை மாற்றும் உற்சவம், மாலை மாற்றும் நிகழ்ச்சி, இந்த மங்கள காரியங்கள், திவ்ய தம்பதிகளின் மாலை மாற்றுதலாலே இவர்கள் உள்ளம் குளிர்ந்து மனம் மகிழ்ந்து இந்த திவ்ய திருஷ்டி நம் மேலே பட்டு நம்முடைய பாப்பங்கள் குறைந்து நாம் என்ன வேண்டுகிறோமோ, பாப்பம் செய்யாதவர்கள் யார், குறை இல்லாதவர்கள் யார், அனைத்து குறைகளையும் நீக்கி இதோ இந்த மக்கள் செய்யும் கோஷ்டம் கோவிந்தா அந்த நாமத்தை தவிர வேறு என்ன இங்கே செவி மடுக்க முடியும்? வேறு ஏதேனும் மன கஷ்டங்கள் கூறுவார்களா என்ன? அந்த கோவிந்த நாமத்தை சொல்வதாலே, அவனை கை கூப்பி வணங்குவதாலே, அந்த ஒரு அஞ்சலியாலே அவன் மனம் மகிழ்ந்து, அந்த திவ்ய தம்பதிகள் மனம் மகிழ்ந்து இவர்களின் உள்ளம் குளிர இவர்களை வாழ்வாங்கு வாழ வைப்பார் என்பது நிச்சயம். இதோ அர்ச்சக சுவாமிக்கும் இது பரிவட்டம் கட்டி இது கல்யாண உற்சவத்திலே பங்கு கொள்ள, அதாவது கல்யாண உற்சவத்தில் என்னென்ன வைகானச ஆகம முறைப்படி கைங்கரியங்கள் உண்டோ அதை மேற்கொண்டு நடாத்தி வைக்க ரட்சதைகள் தம்பதிகளுக்கு, திவ்ய தம்பதிகளுக்கு தலம்பராலு என்ற இந்த கைங்கரியம் நடக்க పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ